इसके पहले एमके स्टालिन और कांग्रेस कुछ समझ पाती, अमित शाह ने तमिलनाडु में एक के बाद एक दो बड़े सियासी धमाके कर दिए और एक तरह से तमिलनाडु में सियासी तूफान आने का ऐलान कर दिया। एक ही दिन में पहले बीजेपी के अपना नया प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्र को चुना और उसके बाद अमित शाह ने अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। अब तक एमके स्टालिन तमिलनाडु में खुद को अजेय माने बैठे थे, लेकिन अमित शाह के इस सियासी स्ट्रोक से अब डीएमके का सिराज बिखरने लगा है। तमिलनाडु में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने औपचारिक रूप से गठबंधन का ऐलान किया। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव में गठबंधन का नेतृत्व पलानीस्वामी करेंगे। बताया गया कि दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी और पलानीस्वामी राज्य स्तर पर गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। और इस ऐलान से कुछ देर पहले ही बीजेपी ने तमिलनाडु के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की। बीजेपी ने तमिलनाडु में नयनार नागेंद्र को राज्य की कमान सौंपी है। अमित शाह ने कहा कि अन्ना द्रमुक और बीजेपी नेताओं ने फैसला किया है कि अन्ना द्रमुक, बीजेपी और सभी सहयोगी दल तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव एनडीए के रूप में एक साथ लड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा, ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर अन्ना द्रमुक नेता के पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अमित शाह ने साफ किया कि राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी और राज्य स्तर पर पलानीस्वामी चुनाव का नेतृत्व करेंगे। अन्ना द्रमुक की ओर से गठबंधन के लिए रखी गई शर्तों के सवाल पर शाह ने रिपोर्ट्स का खंडन करते हुए पार्टी की ओर से कोई मांग नहीं की थी। इसका मतलब है कि अन्ना द्रमुक ने गठबंधन के लिए कोई शर्त नहीं रखी थी। शाह ने यह भी कहा कि अन्ना द्रमुक 1998 से एनडीए का हिस्सा रही है। पीएम मोदी और पूर्व सीएम और जयललिता ने अतीत में एक साथ काम किया था। उन्होंने बताया कि अन्ना द्रमुक और बीजेपी का रिश्ता पुराना है। अन्ना द्रमुक महासचिव और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही गठबंधन की चर्चा तेज हो गई थी। 28 मार्च को अन्नामलाई ने 2026 के चुनावों को डीएमके को सत्ता से हटाने का अवसर बताया। उन्होंने राज्य में भ्रष्टाचार के आरोपों और बिगड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि डीएमके को सत्ता से नीचे लाया जाना चाहिए और अलग अलग पार्टियों के बीच वोट मटने से कोई भी वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु में अभी 5 कोणीय मुकाबला है। भारतीय राजनीति में कहीं और आपको 5 कोणीय मुकाबला देखने को नहीं मिलता है। अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। उन्होंने दोहराया था कि गठबंधन के फैसले बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के हाथ में हैं। अन्नामलाई ने साफ किया कि गठबंधन का फैसला बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व ही करेगा। वे सभी पहलुओं पर विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।